हाय गाइस, हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो गाइस आज हम जानने वाले कुछ क्लैट का बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट। बट बिफोर दैट अभी हम लोग थोड़ा जा रहे हैं वैक्सीनेशन के लिए। आपको भी सिचुएशन पता ही वैक्सीनेशन शॉट से क्या है, कितने कम कम शॉट्स आते हैं और कितने जल्दी सब चले आते हैं। वैक्सीनेशन का सेंटर मिल गया है और अभी हम लोग वहीं जा रहे हैं। लेट्स सी कैसे वैक्सीनेशन होता है। फाइनली वैक्सीनेशन हो चुका है हम लोग का। हाय गाइस, सो फाइनली हम लोग का वैक्सीनेशन हो गया है। वैक्सीनेशन में हम लोग को वहाँ पे लगभग आधा घंटा रुकने को बोला गया था। हम लोग आधा घंटा रुके फिर आए। बहुत ज़्यादा मैंने वीडियो और नहीं बनाया क्योंकि पता नहीं डॉक्टर्स वगैरह थे, कोई रोके कोई ना रोके, आई डोंट नो। वही नॉर्मल चीज़ें वैक्सीनेशन हो गया। लेट्स सी क्या कुछ होता है। मैंने सुना है कुछ सिम्टम्स आते हैं। लेट्स सी कुछ होता है तो आपको बताया जाएगा। हाय गाइस, सो टुडे इज नेक्स्ट डे। कल क्या हुआ था, कल मैंने वैक्सीनेशन करा लिया था। उसके बाद मुझे थोड़ा सा सिम्टम्स आने चालू हो गए थे। सिम्टम्स कल नहीं आए थे, आज मुझे आना स्टार्ट हो गए थे। अब से लगभग 3 आवर्स बिफोर मेरे सिम्टम्स बहुत ज़्यादा था। मेरा हेडेक हो रहा था और जहाँ पे इंजेक्शन लगाया था वहाँ पे बहुत दर्द होने लगा था। इंजेक्शन पता नहीं कैसे लगाया, आई थिंक अच्छे से नहीं लगाया कि क्या सबके साथ ऐसा है, आई डोंट नो। बट मुझे पेन होने लगा इंजेक्शन के बाद। सो उस जगह मैं फिर सो नहीं पा रहा था डे बिफोर और बहुत ज़्यादा हेडेक हो रहा था। सो मैंने आज पैरासीटामोल ले लिया था। कल मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई, सो आज मैंने पैरासीटामोल लिया और फिर अराउंड 2 आवर्स के लिए मैं सो गया था। सो आफ्टर दैट अब मुझे बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील हो रहा है। तो मेरे हिसाब से आप लोग वैक्सीनेशन तुरंत करा लीजिए, इट्स द बेस्ट टाइम। उसके बाद क्योंकि क्लैट भी आ रहा है, सब कुछ हो रहा है, तो वैक्सीनेशन बहुत लोगों का हो जाना भी चाहिए। या नहीं हुआ है तो अभी भी करा लीजिए। अब तो थोड़ा सा फास्ट हो रहा है, तो वही टेलीग्राम के ग्रुप के थ्रू आप वो सब हो सकता है, तो आप उसके लिए जाइए, करिए। अच्छा है, थोड़ा सा वर्क करिए, जल्दी जल्दी आपका वैक्सीनेशन हो जाएगा। और इस टाइम पे सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, डबल मास्क, ये सब इंपॉर्टेंट अगर बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि एग्ज़ाम आ रहा है ना। एग्ज़ाम आने से पहले अगर आपको कुछ हो गया, प्रॉब्लम हो गया, कोविड हो गया, दिक्कत हो गई, सो एग्ज़ाम में प्रॉब्लम होगी जिसके लिए आप वन ईयर से प्रिपेयर कर रहे हैं। और तो समझ रहे हैं ना, यहाँ पे लक नहीं, यहाँ पे आपका कितना ज़्यादा आप अवॉइड कर रहे हैं इन चीज़ों को, कितना ज़्यादा सेफ्टी प्रिकॉशंस ले रहे हैं। सो आई होप ऑल लोग अंडरस्टैंड कर गए होंगे। हाय गाइस, वेलकम एवरीवन। सो अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आई कि क्लैट एंड एलेट दोनों पोस्टपोन हो चुके हैं एंड वी हैव गॉट द डेट। क्लैट की जो डेट आई है वो है 23 जुलाई और जो एलेट की डेट आई है वो 30 जुलाई। तो गाइस जो क्लैट की टाइमिंग वही 2 to 4 के बीच का है, जो आफ्टरनून का स्लॉट रहता है। एंड वही सेम आपका एलेट का है 2 to 3:30 के बीच का स्लॉटिंग है। तो कोई इंपॉर्टेंट चीज़ और कुछ नहीं हुआ है, बट ये हम लोग को तो चला है कि अपना क्लैट का जो पेपर होने वाला है ऑफलाइन मोड में होना है। सो इतना हम लोग को हैबिट में डाल देना है कि अब हम लोग की जो प्रिपरेशन है सब कुछ ऑफलाइन में। बिकॉज आई एम सीइंग मैनी पीपल ऑन यूट्यूब, वो लोग अभी भी प्रिपरेशन अपनी ऑनलाइन वे में कर रहे हैं। आई मीन बहुत सारी चीज़ें, वो न्यूज़पेपर्स को भी ऑनलाइन पढ़ना है। बट आई वुड सजेस्ट कि इफ़ इट इज़ पॉसिबल आप तो न्यूज़पेपर्स को भी आप ऑफलाइन मोड में लीजिए। मोस्ट ऑफ द प्रिपरेशंस आप ऑफलाइन में कर दीजिए। आप जो रीडिंग करें, कॉम्प्रिहेंशन की रीडिंग करें, मॉक्स को दें, वो भी आप ऑफलाइन करें। अगर मॉक्स है तो उसको प्रिंट निकालिए, ऑफलाइन दीजिए। मेन आपका प्रॉब्लम, मेन चेकिंग आपकी ऑफलाइन में ही होने वाली है। मेन आपका जो आपको इम्प्रूव करना है वो ऑफलाइन में करना है। सो पेन एंड पेपर बेस्ड है, तो सब चीज़ें देखनी पड़ेंगी। और मे बी हम लोग देखते हैं कोविड किस तरह सर्च कर रहा है। बट अगर ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, और मैं थोड़ा सा ट्रस्ट इश्यूज़ है मेरे क्लैट कंसोर्शियम के ऊपर, बिकॉज आई हैव सीन दिस मैनी टाइम्स कि वो कोविड प्रोटोकॉल तो लास्ट टाइम इन्होंने नहीं फॉलो करा पाया था। लेट्स सी इस टाइम क्या होता है। बट आई होप कि ये लोग थोड़ा सा ध्यान दें, और इस चीज़ पर ध्यान देना ज़रूरी है। आप लोग पर्सनली सेफ्टी के लिए बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए, वैक्सीनेट हो जाइए, इट्स बेटर। और मास्क वगैरह, डबल मास्क लगा के हर जगह निकलें। तो इस टाइम पे आपको हेल्थ पे बहुत ध्यान देना है, क्योंकि अगर आपका हेल्थ प्रॉब्लम हुई तो आपकी ये इतने ईयर्स की या फिर जितने साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं सब वेस्ट चली आएगी, आपने कितना ही पढ़ा हो। सो थोड़ा सा सेफ्टी का ध्यान रखें। सो गाइस आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं व्हाट इज द लास्ट 1 month स्ट्रैटेजी
फॉर क्लैट 2021 लास्ट 1 मंथ की क्या स्ट्रैटेजी है, वॉज डिफरेंट, क्या डिफरेंट होने वाला है 1 मंथ में एक टॉपर क्या करता है, एक टॉपर अपने 1 मंथ की प्रिपरेशन में कैसे प्लानिंग करता है, वो आज हम लोग जानने वाले हैं। क्योंकि यही है, हम लोग को दूसरों से सीखना है। दोज हु हैव डन वी हैव टू लर्न फ्रॉम देम। सेम मैं यही बताने वाला हूँ कि व्हाट टॉपर्स यूज्ड टू, वो क्या करते हैं, व्हाट दे डू। तो अगर आप लोग ये चीज़ें फॉलो करेंगे सो मोस्ट प्रोबेबली आपकी सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगी, रैंक और अच्छा कॉलेज बढ़ने की चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। ये 30 डेज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं बिकॉज आपने अभी तक कितना ही पढ़ा हो, आपने बहुत पढ़ा हो, कम पढ़ा हो, इस लास्ट मोमेंट पे अगर आप धीरे पढ़ जाएंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। इस लास्ट मंथ में आपको धीरे नहीं होना है, आपको स्ट्रैटेजिकली स्मार्ट वे में चलना है। आपको क्या पढ़ना है, रिवीजन कितना करना है, मॉक्स कितने देने हैं, और मे बी आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है तो आपको उस पर कितना वर्क देना है। इट मैटर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। ये कोई चीज़ स्पेसिफिक नहीं है, बट मैं एक क्राइटेरिया बनाने की कोशिश कर रहा हूँ फॉर अ पर्सन हु हैज़ कंप्लीटेड द कोर्स एंड द पर्सन हु हैज़ नॉट कंप्लीटेड द कोर्स। दोनों के लिए थोड़ा सा प्लानिंग में चेंजेस होंगे, उनके स्टडी पैटर्न में चेंजेस होंगे। और एक चीज़ कॉमन है जो सब में, कि आपको स्टडी के आवर्स बढ़ा देने पड़ेंगे, वर्किंग आवर्स बढ़ा देने पड़ेंगे, थोड़ा सा इंटरेस्ट लेना स्टार्ट कर देना होगा प्रिपरेशन। तो गाइस जैसे मैंने बताया, अभी 2 टाइप्स के स्टूडेंट्स होंगे। फर्स्टली जिन्होंने कोर्स कंप्लीट कर दिया होगा, एंड सेकेंडली जिन्होंने कोर्स नहीं कंप्लीट करा होगा। तो जिन्होंने कोर्स नहीं कंप्लीट करा होगा, मेन रीजन होगा या तो उन्होंने लेट प्रिपरेशन की स्टार्टिंग करी होगी, द अदर रीजन इज उन्होंने ज़्यादा पढ़ाई पे, अपने स्टडीज़ पे ध्यान नहीं दिया होगा और उनका क्लैट तो बोर्ड्स भी का भी थोड़ा सा प्रेशर हटा हुआ है। सो अब आपके पास थोड़ा सा समय है, टाइम है, दिस फॉर 1 मंथ। So just focus on this 1 month. Just divide this time. I will tell you how. तो कई सबसे पहले डिस्कस करने वाले हैं उन स्टूडेंट्स के लिए जिनका सिलेबस अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। जस्ट फर्स्टली डू दिस। सबसे पहले आपको क्या करना है, इन 30 डेज के ऑलमोस्ट अगर टाइम बचा है तो उसमें आपको ये करना है कि आपको सिलेबस पहले तो 30% टाइम अपना 30% टाइम आपको सिलेबस में देना है। लेट्स एज्यूम कि आप अगर 10 आवर्स अ डे पढ़ रहे हैं, सो आपको 3 आवर्स आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करना, उन सब पे वर्क करना पड़ेगा। क्योंकि अगर थोड़ा सा सिलेबस कंप्लीट करना भी ज़रूरी है, अगर कुछ कंप्लीट हो रहा है तो इट वुड बी मच बेटर। क्योंकि अगर आप मर्डर की चीज़ें पढ़ रहे हैं तो वो ज़्यादा ही हेल्पफुल रहेंगी। तो इस वजह से मैं बोलूँगा 30% टाइम सिर्फ देने को बोल रहा हूँ। 30% टाइम आपको देना ही पड़ेगा, जो कि आप सब्जेक्ट्स को कंप्लीट करने के लिए वर्क करेंगे। द सेकेंड पार्ट जो मैं बात करना चाहूँगा वो है 20%। 20% विल बी रिवीजन व्हाट यू हैव स्टडीड। अगर रिवीजन करना है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके ये 20%। रीज़न क्या है, आपने अभी तक जितना ही पढ़ा, मे बी आपने अगर 3 मंथ्स बैक से प्रिपरेशन स्टार्ट करी तो अभी तक जितना पढ़ा, जीके पढ़ा, तो उन चीज़ों का रिवीजन पढ़ना ज़रूरी है। हाँ, अगर आपने जस्ट अभी आज ही से आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं सो मैं तो आपको ये 50% ही लर्निंग फेज होना चाहिए। वाइल मेरे हिसाब से अगर आप जरा सही पहले से भी हैं तो आपको रिवीजन में थोड़ा सा ध्यान 20% चालू कर देना चाहिए। क्योंकि रिवीजन अभी इतना इंपॉर्टेंट हो चुका है कि आपने जितना पढ़ा, आपने बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ा है, बट जितना भी है उसको स्ट्रांग होल्ड कर लेना होगा। और जो प्रिपरेशन है उसके लिए मैंने 30% टाइम दे दिया। 50% जो टाइम देना पड़ेगा वो आपको अराउंड 5 आवर्स वो आपको मॉक्स के लिए देना पड़ेगा। अगर मैं 10 आवर्स का स्लॉट लेके चल रहा हूँ, वो आपको मॉक्स के लिए देना पड़ेगा। मॉक्स प्लस एनालिसिस। अब देखिए गाइस, मैं क्या कहना चाहता हूँ कि मॉक्स इंपॉर्टेंट इसलिए है कि अब अगर आपके फुल प्रिपरेशन आप अगर बुक्स से करना चालू करेंगे तो यू डोंट हैव टाइम। सो आप थ्रू मॉक्स अब अपना टेस्ट सीरीज के थ्रू आप अपना इधर उधर जा सकते पढ़ सकते हैं। जैसे मैंने बहुत सारी वीडियोस में बताया है कि कैसे आपको मॉक करना है, मॉक देना है, मॉक की एनालिसिस करना है। तो वो वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा कि मॉक की एनालिसिस क्या, और यू कैन गो टू द चैनल एंड सर्च फॉर दैट वीडियो जिसमें आपको मॉक की एनालिसिस कैसे करना है। तो मॉक दिया, मॉक की एनालिसिस करा। आई एम टेलिंग, बट बहुत सारे लोग नहीं करते मॉक एनालिसिस। जैसे मैंने अभी रिसेंटली एक इंटरव्यू शूट करा था, पॉडकास्ट शूट करा था विद आदित्य मूठा। ही हैज़ क्लियर मेनी एग्जाम्स, बहुत सारे लॉ एग्जाम्स निकाले थे उसने। ही इज़ इन RMNLU एंड थोड़ा सा रह गया था न्यू दिल्ली से। तो ही टोल्ड, उसने बोला कि मैंने फर्स्ट टाइम जो मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था वो मेरा मॉक का एनालिसिस ना करने की वजह से, मॉक देने से नहीं हुआ था। तो सो एवरीथिंग रिमेन्स द सेम, बेसिक फंडामेंटल रिमेन्स द सेम, बस जस्ट द टाइम स्लॉट, हाउ मच टाइम यू शुड गिव टू अ सेपरेट थिंग, हाउ मच टाइम यू शुड गिव फॉर रिविजन, द लर्निंग पार्ट, द मॉक पार्ट। और गाइस एवरीडे एक न्यूज़पेपर तो आप पढ़ ही दीजिए, और कुछ आर्टिकल की वेबसाइट्स हैं जो कि आप आराम सर्च कर सकते हैं, जो फेमस वेबसाइट्स हैं, जो कि आपको थोड़ा सा जीके का पार्ट कंप्लीट कर देगा। और थोड़ा सा द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस से अगर स्टार्टिंग कर रहे हैं तो इंडियन एक्सप्रेस से स्टार्टिंग कर सकते हैं। इट वुड बी मच ईजियर, मच कंफर्टेबल फॉर यू। इंडियन एक्सप्रेस से स्टार्टिंग कर दीजिए। एक न्यूज़पेपर इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा क्योंकि
थोड़ा सा रीडिंग हैबिट नहीं होगी, अगर होगी तब भी अच्छा है, वैसे भी आपको रेगुलर न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए, रीडिंग हैबिट बढ़ेगी एग्जाम के लिए। और इस टाइम पे आपको मोटिवेटेड हमेशा बहुत ज़रूरी है। आई नो थोड़ा सा फेज आएंगे, डाउन होंगे, अप होंगे, सो कुछ मोटिवेशन वीडियोस देखिए, फिर कुछ अपने ड्रीम्स को विजुलाइज करिए कि व्हाट विल हैपन आफ्टर एनएलयू के बाद आपकी कैसी लाइफ होगी, ऑल दोज थिंग्स। तो वो अगर आप सोचेंगे तो वो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। थोड़ा सा मोटिवेशन इस टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट है, वो अपने आप को हाई अप रखना पड़ेगा। और बेस्ट वे मैंने गाइस बता ही दिया है कि अगर आप मॉक्स के थ्रू अगर करना चाहते हैं वो भी बहुत बेस्ट वे है। मॉक्स लिया आपने, मॉक के अराउंड आपको क्वेश्चन जाना है। जैसे वी आर स्टडिंग में भी क्रिमिनल लॉ, मॉक में क्वेश्चन आया क्रिमिनल लॉ का, थेफ्ट का क्वेश्चन आया। सो आपने जब वो क्रिमिनल लॉ के थेफ्ट का क्वेश्चन को पढ़ा, सो आपने उसी को शायद सॉल्व कर लिया होगा, मे भी सॉल्व नहीं कर पाए होंगे। सो इफ़ यू हैवंट डन, आप नहीं कर पा रहे हैं या कर भी पा रहे हैं, तो भी बस कुछ ना करिए, थेफ्ट के टॉपिक को एक बार हल्का सा पढ़ लीजिए। आपने क्वेश्चन सॉल्व करा तो ईजिली माइंड में चला जाएगा। तो दैट वाई ये ज़्यादा बेटर वे रहता है अगर आप मीन्स रिवर्स वे में जाते हैं अगर प्रिपरेशन के इस टाइम पे, इफ़ यू हैवंट प्रिपेयर्ड एनीथिंग टिल नाउ। तो गाइस जीके का आप ये भी ध्यान रखिएगा, जीके का आप रेगुलर अपडेट लेना चालू कर दीजिए। जीके ऐसी थिंग है इस टाइम पे जो कि आपको रेगुलर एवरी डे आपको कुछ टाइम देना पड़ेगा। कंपेनियंस आएंगी, वो सब आपको अलग करना पड़ेगा, बट रेगुलर जो टाइम काम करना है वो आपको जीके का करते रहना। और लर्निंग्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वही चीज़ आप बाद में भी सीख सकते हैं, वही कितनी जल्दी आप ग्रास्प कर रहे हैं चीज़ों को, वो इस पॉइंट पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो गाइस जो लास्ट वीक होगा हम लोग का ये प्रिपरेशन का, मे बी लास्ट 7 डेज, उसमें सिर्फ रिविजन करेंगे, समझ रहे हैं। तो तब तक आपको ये सब चीज़ों को बहुत अच्छे वे में जितना मैक्सिमम मार्क्स दे पाएँ दीजिए, और तब तक करिए भाई। वही लास्ट 7 डेज होगा वो सिर्फ रिवीजन करेगा, तो मैक्सिमम नॉलेज ले लीजिए, मैक्सिमम मॉक्स दीजिए, मॉक के थ्रू आप बहुत सारे टॉपिक्स को भी लर्न करना स्टार्ट कर दीजिए। सो गाइस द नेक्स्ट पॉइंट इज फॉर द स्टूडेंट्स हु हैव कंप्लीटेड दिस सिलेबस। उनका सिलेबस कंप्लीट हो गया है, उनकी शायद प्रैक्टिस भी हो चुकी है, तो उनको अब क्या करना है, वी विल डिस्कस दैट। तो गाइस स्टडी आवर्स आप भी बढ़ाइए अपना, जो भी आप स्टडी दे रहे थे आपको भी स्टडी आवर्स बढ़ाना पड़ेगा, तो अच्छा रहेगा आपकी, क्योंकि अब हर लोग प्रिपरेशन में फील्ड में घुस चुके हैं, बिकॉज बोर्ड एग्जाम्स है, वो भी इस तरह के हो गए हैं, मीन्स बोर्ड एग्जाम नहीं हो रहा है। सो आप समझ रहे हैं कॉम्पिटिशन बढ़ रहा है। सो अगर आपने सिंपली सिलेबस कंप्लीट कर लिया है सो सही है, अच्छी बात है, बट अब थोड़ा सा आपको क्या करना पड़ेगा, रिवीजन बहुत। अगर आपने बहुत ज़्यादा पढ़ा है, बहुत ज़्यादा चीज़ें इंग्लिश जीके पढ़नी पड़ी है, जीके बहुत वाइड हो जाती है, तो अभी से आपको रेगुलर 1 मंथ में लगातार टाइम दे देते कि पुरानी जीके को भी रिवाइज करना स्टार्ट कर देना चाहिए, बिकॉज जीके बहुत वाइड हो जाता है। आई थिंक 1 मंथ में मैंने देखा कई बार मेरा ही नहीं कंप्लीट हो पा रहा था लास्ट टाइम। सो 1 मंथ इज़ नॉट वेरी मच टाइम कि आप जीके कंप्लीट कर लोगे उतने तक। तो ये सारे जो भी है कंपेडियम्स जिसको भी यूज़ कर रहे हैं आप, कोचिंग कंपेडियम्स हैं, मे बी कोई आप किसी के भी ले रहे हैं, तो उसको आप पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। जब आप पढ़ना स्टार्ट कर देंगे कंपेंडियम्स को तो बहुत सही रहेगा। तो आपको रेगुलर आप पढ़ते रहेंगे तो एट द एंड ऑफ द 30 डे आपका बहुत स्ट्रांग डेवलप हो जाएगा। सेम जीके का है, जीके भी आपको रेगुलर पढ़नी है, कोई पाइल अप नहीं होने देना है, जीके को आपको रेगुलर रखते रहना है। मॉक्स आपको बहुत इंक्रीज कर देना होगा, बिकॉज हैबिट और अच्छी डाली है आप मॉक्स में, और आपका इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा हो। तो इंप्रूवमेंट करने के लिए आपको क्या करना है, देखिए सबसे पहले मैं ये देखता हूँ, मैं बहुत सारे इंटरव्यूज़ देखता हूँ, मैं वेरियस टॉप फॉर्म वाले एग्जाम्स, तो वो सिर्फ यही बोलते हैं कि मॉक्स अगर आप दे रहे हो सो मॉक्स में कितना इंप्रूवमेंट कर रहे हो वो इंपॉर्टेंट है। जैसे बोला जाता है कि फर्स्ट टाइम मिस्टेक इज़ अ मिस्टेक, वाइल सेकेंड टाइम अगर मिस्टेक कर रहे हो तो इसका मतलब होता है कि मैसेज नॉट लर्न, आपने मिस्टेक से कुछ सीखा नहीं है। सो वैसा अगर आप बनेंगे तो आप 50 मॉक्स के भी आप कुछ नहीं सीख पाएंगे, आप जितने मॉक्स दे देंगे। सो व्हाट्स इंपॉर्टेंट इज़ कि मॉक दिया, एनालिसिस करा, एनालिसिस करने के बाद मेरा क्या बचा कि मेरे क्या पॉइंट वीक है, क्या सेक्शन वीक है, जो वीक है उसको फिर से सॉल्व करूंगा। मे बी एक लीगल रीजनिंग का, लॉजिकल रीजनिंग का नहीं हुआ, सीआर का कोई क्वेश्चन नहीं हुआ, आरसी में कुछ क्वेश्चन गलत हो गए, सो क्यों हुए, वी हैव टू लुक फॉर दैट। हम लोग को वर्क करना पड़ेगा कि ये क्यों है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कि अगर आप जितना कर रहे हैं उसमें लर्न कितना कर रहे हैं। अगर आप वही मिस्टेक बार बार हर मॉक में कर रहे हैं, मे बी आपने एक बार OMR मिस्टेक करी तो आप फिर से OMR का मिस्टेक कर रहे हैं, तो वो प्रॉब्लम है। एक मैंने वीडियो बनाया हुआ है ऑफलाइन मॉक की स्ट्रैटेजीज़ क्या हैं, क्या चीज़ों को ध्यान रखना है, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। और मॉक की एनालिसिस कैसे करनी है वो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बता रहा हूँ ना कि वहीं से सीखेंगे, वहीं से डेवलप होंगे। भाई आपने प्रिपरेशन तो कर लिया, आपने प्रैक्टिस भी कर ली, अब जो आपका मॉक स्कोर होगा वैसे इंप्रूव होगा। बिकॉज क्लैट एग्जाम इज़ नॉट जस्ट अबाउट नॉलेज नहीं, आपने नॉलेज ले लिया, बट एग्जाम में जो आप लिख रहे हो, जो मार्क कर रहे हो, वहाँ पे 10 चीज़ें होती हैं। आप OMR फिल कर रहे हो, आपका 15 मिनट्स वैसे भी जाने वाला है। सो हाउ यू विल मैनेज ऑल दीज थिंग्स, वो अभी से आपको सोचना पड़ेगा।
मॉक जो देंगे और 2 to 4 के बीच में देना स्टार्ट कर दीजिए। तो गाइस आपको प्रैक्टिस भी बढ़ा देनी है। प्रैक्टिस जितना करेंगे उतना अच्छा होगा। कैट इज जस्ट अबाउट प्रैक्टिस, तो जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कर रहे हैं, मे बी मैथ्स का क्वेश्चन है तो प्रैक्टिस को बढ़ाइए, मे बी ग्रामर है तो ग्रामर की प्रैक्टिस करिए, और जितने टॉपिक्स हैं वो तो कवर ही करिए। इनिशियली फेज में आप पहले तो अपना प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर लिए, वाइल सेकंड टाइम अब हम लोग क्या करेंगे कि लास्ट 7 डेज में हम लोग और ज़्यादा ही टाइम हम लोग ले लेंगे। अराउंड 10 डेज बैक से हम लोग का रिवीजन चालू हो जाएगा। बहुत स्ट्रांग कुछ नहीं अगर पढ़ना है, क्योंकि आपकी पढ़ाई हो चुकी है, वो लास्ट 10 डेज करेगा। तो अभी से क्या करिए, जितना बाकी है अगर सिलेबस लगता है कुछ वीक है वो अभी कंप्लीट कर लीजिए, बिकॉज बात के लिए टाइम नहीं है। बात के लिए आपको वो ब्रोकन लिंक को छोड़ देना होगा। यू हैव टू वर्क जस्ट ऑन दिस रिवीजन फेज ओनली। सो गाइस आई होप बहुत सारी क्वेरीज मैंने सॉल्व कर दी होंगी। ये है आपकी लास्ट 1 मंथ की प्रिपरेशन की स्ट्रैटेजी। ऐसे रिविजन, इतना टाइम आपको मॉक्स को, इतना प्रैक्टिस को ऐसे से कुछ डिवाइड करेंगे और वर्क करेंगे, स्पेशली इफ यू डू दिस, क्योंकि थोड़ा सा वर्किंग टाइम्स करेंगे। बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं वीडियो देखते हैं बट वो अप्लाई नहीं कर रहे हैं। तो जब आप एप्लीकेशन करेंगे थोड़ा सा टफ होगा इनिशियली, फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे, बट धीरे धीरे आप लाइन पे आने लगेंगे। आपको समझ आएगा कि यही से सक्सेस है, इन्हीं स्ट्रैटेजी सक्सेस है। आप कुछ और फॉलो कर रहे नहीं होगा, आपको यही जो स्ट्रैटेजीज हैं जो टॉपर्स कर रहे हैं वो आपको करना पड़ेगा। अदरवाइज आप खुद वो चीज़ों को ट्राई करेंगे तो फिर 1 ईयर वेस्ट करेंगे और फिर आगे निकलेंगे। दैट्स वाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इन चीज़ों को जल्दी से जल्दी अप्लाई करें। थैंक यू गाइस, डू लाइक, कमेंट, शेयर दिस वीडियो। मैं चाहता हूँ कि हर स्टूडेंट जो इस वीडियो देख रहा है वो अपनी गोल तक पहुंचे। बहुत सारे ड्रीम्स हैं उसके, और जल्दी एक मोटिवेशन वीडियो आने वाला है टू मोटिवेट यू ऑल। तो थैंक यू गाइस एंड बाय बाय।